सामर्थी नाम में सबको जय मसीह की। मैं हूं पास्टर रेखा और आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है यीशु की बेटी। लोग ये कहते हैं कि हमारा जो समय अच्छा नहीं चल रहा है, पता नहीं क्या परमेश्वर हमसे क्या चाहता है, हमारे ऊपर ये परीक्षाएं क्यों आई है, हम बुरे वक्त में हैं। हम रेगुलर प्रार्थना करते हैं, फास्टिंग करते हैं, पवित्रताई में भी चलते हैं, फिर भी परीक्षाएं हमारा पीछा क्यों नहीं छोड़ती है, ये मुश्किलें हमें क्यों आती है। तो प्रार्थना में चलने से पहले मैं चाहती हूँ आपको प्रभु का वचन दूं जिसके द्वारा आप जान ले कि ये परीक्षाएं क्यों आती हैं। हालेलुया। चलो वचन की ओर चलते हैं। याकूब पहला अध्याय उसके हम 12 पढ़ेंगे तो वहां लिखा है, धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षाओं में स्थिर रहता, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का मुक्त पाएगा, जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। जब किसी की परीक्षा हो तो वे ये ना कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि ना तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है और ना वह किसी की परीक्षा आप करता है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। हालेलुया। प्रभु आपको इन वचनों के द्वारा बहुत सारी आशीष दे। प्रभु क्या कहता है? प्रभु ने वचन में कह दिया कि परमेश्वर कभी किसी की परीक्षा नहीं करता है। जो लोग ये कहते हैं कि हमारे ऊपर ये समय चल रहा है, बुरा समय चल रहा है, हम परेशानी में या दुखों में या कष्ट में हैं, हमारी परीक्षाएं हो रही है प्रभु की ओर से, तो प्रभु का वचन कहता है मैं किसी की परीक्षाएं नहीं करता हूं। जो भी बुरी चीजें हो रही है वो मेरे द्वारा नहीं हो रहा है, क्योंकि दोस्तों आपको पता है प्रभु यीशु मसीह हम सबसे बहुत ज्यादा प्रेम करता है और जिस जन को वो प्रेम करता है उसको कभी भी दुख नहीं देता है। जे ऐसा क्यों होता है हमारे साथ? जैसे वचन में 14 में लिखा, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खींचकर और फंसकर परीक्षाओं में पड़ता है। हालेलुया। दोस्तों हम खुद इन परीक्षाओं में पड़ते हैं, अपनी अभिलाषाओं में आकर। हमारी अभिलाषा बहुत, इंसान की अभिलाषा बहुत ज्यादा हो जाती है। जब सोचने लगते हैं कि आज ये हो गया है, कल को मेरे पास ये हो जाए, आज मेरे पास साइकिल है, कल को मोटरसाइकिल आ जाए, मोटरसाइकिल आ जाए, उसके बाद हम गाड़ी की अभिलाषा करते हैं। ये नहीं देखते कि हमारी जो फाइनेंशियली जो कंडीशन अभी कैसी है, हमें कैसा रहना है और कैसे बढ़ना है धीरे धीरे मसीह में। हम ये नहीं सोचते, हम लोगों की ओर देखते हैं कि वो बढ़ गया मैं भी बढ़ूं, और हम कर्ज पे कर्जा ले जाते हैं, कर्ज पे कर्जा ले जाते हैं, जिसके कारण हम परीक्षाओं में पड़ते हैं। फिर हम प्रभु को बोलते हैं कि हम परीक्षा में पड़ गए, प्रभु हमें क्यों परीक्षा में डाला? प्रभु किसी को परीक्षा में नहीं डालता। अगर आपके घर में कलेश है तो देखिए दोस्तों, ये नहीं हो सकता कि वो परीक्षा जो कलेश आपके ऊपर आया हुआ है, आज हम देख रहे हैं मसीह लोगों पर बहुत सारे सताव आ रहे हैं, तो देखिए वो दोस्तों परमेश्वर ने आपके ऊपर सताव नहीं भेजे हैं, वो कुछ ऐसे सताव होते जो आपको झेलने पड़ते हैं। आप अपने आप को सिद्ध करना है प्रभु के सामने। प्रभु के जैसे वचन में लिखा अंत के समय में ये सब होगा, तो वो हो रहा है, सताव बढ़ रहा है, तो इसका कारण ये नहीं है कि प्रभु आपकी परीक्षा ले रहा है। देखिए दोस्तों, ये परीक्षाएं जो है वो सिद्ध करने के लिए, अपने आप को आपने सिद्ध करना है प्रभु के सामने, बताना है कि आप कितनी मोहब्बत करते हैं प्रभु आपसे। प्रभु आपसे तो मोहब्बत करता है, आपने भी बताना है कि प्रभु हम भी तुमसे बहुत मोहब्बत करते हैं, सताव को सहने के लिए प्रभु हम तेरे लिए हाजिर हैं। हालेलुया। तो ये वचन के द्वारा मुझे नहीं लगता कि आप ये कहोगे कि मेरी परीक्षा प्रभु की ओर से चल रही है। अगर हम वचन को बड़े डीपली से पढ़ते हैं तो अय्यूब नबी की जब हम किताब निकालते हैं तो वहां क्या लिखा है? अय्यूब पर परीक्षाएं आई, अय्यूब पर परमेश्वर ने शैतान को भेजा कि जाओ उसकी परीक्षा ले। बट भेजा क्यों, ये भी तो कारण आपको पता होगा। बहुत सारे लोग कहते हैं कि परमेश्वर ने भेजा उसकी परीक्षा लेने के लिए। हाँ भेजा, पर कारण क्या था उसका भेजने का? क्योंकि अय्यूब सुबह उठते क्या करता था, उसके मन में एक डर था अपने बच्चों प्रति कि जैसे मैं प्रभु के करीब हूं, मेरे बच्चे उतने करीब नहीं हैं, ये कहीं प्रभु से दूर ना हो जाएं। उसके मन में ये डर चलता था, वो बलियां चढ़ाता था सुबह उठ के। प्रभु के यही बात प्रभु को अच्छी नहीं लगती थी। अय्यूब चाहता तो बच्चों को डांट सकता था, समझा सकता था, वो कह सकता कि परमेश्वर के बिना कुछ नहीं है हमारा, हम ये जो आप कर रहे हो ऐसी परिस्थिति छोड़ दो,
प्रभु के पीछे चलो। पर उसने क्या सोचा, उसके मन में एक डर बैठ गया था कि प्रभु कहीं उनको सजा ना दे दे, प्रभु कहीं उनको छोड़ ना दे। तो वो सुबह उठते ही बलियां देता था अपने बच्चों के लिए। यही बात प्रभु को अच्छी नहीं लगती थी, इसलिए वो परीक्षा में पड़ा। जो भी खुद अपनी बातों से परीक्षा में पड़ा, अपने कामों से परीक्षा में पड़ा। हालेलुया। इसी तरह आज का मनुष्य भी खुद परीक्षा में पड़ता है, तो हमें खुद ही परीक्षा से बाहर निकला। प्रभु आपको हिम्मत और ताकत और बल देगा। अगर आप उसे मांगोगे तो वो आपको बल भी देगा, शक्ति भी देगा, ताकत भी देगा, क्योंकि वो तो उसका वादा है, मैं तुझे कभी छोड़ूंगा ना, कभी त्यागूंगा ना। वो आपको कभी छोड़ेगा नहीं, कभी त्यागेगा नहीं। हालेलुया। मेरा विश्वास है आज का वचन आपके लिए काफी है ये जानने के लिए कि प्रभु किसी की परीक्षा नहीं लेता है। हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करें, प्रभु का धन्यवाद करें। उससे पहले मैं आपसे एक निवेदन करना चाहती हूँ, प्रार्थना सुनने से पहले, कि चैनल पे जो नया आ रहा है इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हमारी मिनिस्ट्री को बढ़ाने में हमारी मदद सहायता करें। ये किसी की मिनिस्ट्री नहीं है, ये आप लोगों की मिनिस्ट्री है, मसीह मिनिस्ट्री है। तो आप हमारी मदद कर सकते हैं किसी भी तरह की, आप फाइनेंशियली हमारी मदद कर सकते हैं कि हम डे बाय डे इस मिनिस्ट्री को खड़ा करें। प्रभु ने जो हमें काम दिया है हम उस काम को कर पाए, तो बिना आपके मदद से हम उस काम को नहीं कर पाएंगे। तो इस मिनिस्ट्री की जरूर मदद करें। आइए हम लास्ट प्रार्थना में चलते हैं, प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज दिन के लिए। सर्वशक्तिमान, दयावान, दयालु, कृपालु, महासामर्थी पिता तेरा धन्यवाद करते हैं, तारीफ करते हैं आज के सुंदर दिन के लिए, आज की सुंदर शाम और सुंदर रात के लिए पिता जो आने वाली है। पिता आपका थैंक्स करते हैं और पिता धन्यवाद करते हैं आज के इस पावर वर्ड के लिए। प्रभु जो आपने आज का वचन दिया उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, हम जानते हैं खुदा, हम जान चुके हैं इस वचन के द्वारा कि जो परीक्षाएं प्रभु हम पर आती है पिता परमेश्वर, वो हमारी अभिलाषों के कारण आती, ना कि पिता परमेश्वर तो हमें देता है खुदा में ईश्वर जा। पिता हम माफी मांगते हैं पिता परमेश्वर, हमने जो सोचा था पिता परमेश्वर खुदा, जो लोगों ने सोचा था, लोग सोचते थे कि प्रभु हमारी परीक्षा कब खत्म करेगा, तो आज वो जान चुके कि प्रभु किसी की परीक्षा नहीं करता है। हालेलुया। प्रभु धन्यवाद करते, स्तुति करते प्रभु, जितने लोग तेरे साथ प्रभु परमेश्वर खुदा खड़े खुदा, तुझे प्रभु जितने लोग तुझे पुकार रहे पिता परमेश्वर खुदा, वो दुखों में, कष्ट में, परेशानी में, कर्जे में चाहे पिता परमेश्वर, जो काम नहीं बन रहे पिता परमेश्वर, लड़ाई झगड़े घरों में पिता परमेश्वर, बीमारी में, कष्ट में, किसी भी तरह के हालात में पिता, तो पिता परमेश्वर इन सबको पिता छूना प्रभु, आज सबको प्रभु आजाद करना पिता परमेश्वर। जैसे तेरा सूरज पिता परमेश्वर धर्मी पर भी उगता है और पापी पर भी उगता है पिता परमेश्वर, आज वही सूरज प्रभु इनके ऊपर पिता परमेश्वर नया उजाला, नया प्रकाश इनके जीवनों में लेके आए पिता। हर तरह की दुविधा, हर तरह की परेशानी, हर तरह का दुख, हर तरह का क्लेश प्रभु इनके जीवन से यीशु तेरे नाम से चला जाए। मैं तेरे आगे प्रार्थना करती हूँ पिता, तेरे आगे विनतियां करती हूँ, हर दुख इनके जीवन से खत्म हो जाए पिता। आज रात पिता परमेश्वर इनके जीवन में प्रभु बड़ा तेरा चमत्कार हो पिता परमेश्वर। आज रात पिता परमेश्वर जीवन में बड़ा काम पिता परमेश्वर करना खुदा, आज रात दर्शन देना इनको पिता परमेश्वर खुदावन, इनको बुद्धि और समझ और ज्ञान देना पिता परमेश्वर खुदा। जब बिस्तर पे लेटे खुदावन तो तेरी प्रेजेंस को लेके लेटे मेरे सामर्थी परमेश्वर खुदा यीशु आजा। धन्यवाद करते पिता कि आपने हमारी विनती को सुन लिया खुदा यीशु आजा। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, तारीफ करते हैं, सारी महिमा, सारा इज्जत प्रभु, सारा जलाल यीशु राजा तेरे नाम को देते हो। बाप बेटा पवित्र आत्मा थैंक्स करते कि आपने हमारी वचन में अगुवाई की पिता। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर खुदा, यीशु मसीह के पवित्र और मधुर नाम से हम मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। सबको जय मसीह।